इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 28 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को सबसे घातक थर्मोबेरिक हथियार कहा जाता है। इसे एविएशन थर्मोबेरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर भी कहा जाता है। रूस ने इसे किस वर्ष विकसित किया था। देखिए, ये प्रश्न आपके लिए दो तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो आप ये जान लीजिए, जो ये थर्मोबोरिक बम है, इसको विकसित किया गया था 2007 के बाद। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो जंग चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए, यदि रूस इस बम का इस्तेमाल करता है तो कितने घातक परिणाम जनमानस के सामने आ सकते हैं। यूक्रेन को 35 करोड़ डॉलर के हथियार देने का निर्णय किस देश ने लिया है, तो अमेरिका के द्वारा निर्णय ये लिया गया है। यूक्रेन को जर्मनी 1000 एंटी टैंक सिस्टम 500 स्टिंगर मिसाइलें देने का निर्णय भी किया गया। ये भी आप याद रखिएगा। जर्मनी भी, देखिए जर्मनी यहाँ पे आपको लग गया पता, अमेरिका भी यूक्रेन की सहायता कर रहा है। अब इस वीडियो में हम आपको विशेष तौर पे कुछ ऐसे नाम बताएंगे जो पिछले एक सप्ताह से समाचार पत्रों की काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और यहाँ से निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहला नाम है एंटनी ब्लिंकन। लेकिन इनका नाम आप याद रखिएगा, ये कौन है, ये आपसे निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है। तो ये वर्तमान में अमेरिका के विदेश मंत्री है। इमैनुअल मैक्रो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आपको देखने को मिले होंगे, तो याद रखिएगा जो इमैनुअल मैक्रो है ये फ्रांस, यहाँ पे देखिए प्रांत हो गया बाय मिस्टेक, आप इसको फ्रांस कंसीडर कीजिएगा। ये फ्रांस के क्या है, राष्ट्रपति है। कीव किस देश की राजधानी है, बहुत ही सुर्खियों में है। कीव शब्द यदि बात की जाए, पिछले 24 तारीख से जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है, देखिए कीव क्या है, कैपिटल है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। इस शहर तक रसिया की सेनाएं पहुंच चुकी है। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में शब्द है, आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। किम जोंग किस देश के तानाशाह शासक है, तो ये उत्तरी कोरिया के तानाशाह शासक है। अक्सर आप इनको समाचार पत्रों में भी देखते होंगे। आजकल देखिए इनके द्वारा जो मिसाइलों का परीक्षण किया गया है, अभी 2 तरह की मिसाइलों का इन्होंने आई थिंक परीक्षण किया है, उसके कारण सुर्खियों में है। वोलोदिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वर्तमान में वोलोदिमीर जेलेंस्की है और अपने देश में ही सैन्य ताकत के साथ में रूस जैसे शक्तिशाली देश का सामना कर रहे हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। अन्य हमने देखा जब इस तरह का कोई संकट आता है तो जो सबसे ज़्यादा उच्च स्तर का शासक होता है वो वहाँ से भागने का प्रयास करता है, लेकिन वोलोदिमीर जेलेंस्की अभी भी वहाँ पर डटे हुए है। एक बहुत बड़ा, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इनका जो व्यक्तित्व है वो जनमानस के सामने उभर करके आया है। तेल अवीव किस देश की राजधानी है, इजराइल शब्द आपने सुना होगा, इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव। केतनजी ब्राउन जैक्सन को किस देश द्वारा देश की पहली अश्वेत महिला जज के तौर पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय लिया गया है अमेरिका के द्वारा। इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। नियमित रूप से इस वेबसाइट पे आपको जो इलाइट स्टडी टीम की लेटेस्ट बुक्स होती है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के भी इन किताबों को रिव्यू कर सकते हो। 28 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, भारत का पहला आइस कैफे कहाँ पर निर्मित किया गया है, तो लाहौल स्पीति में भारत का पहला आइस कैफे निर्मित किया गया है। 27 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में किन 2 टीमों के बीच T20 मैच खेला गया। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में मैच खेला गया है और भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया है। और इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, वर्ष 2015 में भी दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में यहाँ पे एक मुकाबला हुआ था। और इस बार देखिए आप, जो हमारा धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, विश्व का बहुत ही सुंदर स्टेडियम है। धौलाधार की सुंदर वादियों के बीच में स्टेडियम बनाया गया है। और आपने देखा होगा जब इस मैच का आयोजन हुआ 27 फरवरी को, तो हिमाचल के अधिकतर हिस्सों में बारिश पड़ रही थी, लेकिन देखिए जहाँ पे मैच हो रहा था वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। ऐसी मान्यता है कि जो धर्मशाला के आराध्य देव है इंद्रनाथ जी, उनके मंदिर में जाके जो प्रशासन है, जो इस मैच को करवाने की जिम्मेदारी जिनकी होती है, उन्होंने इस बार यज्ञ करवाया, कन्या पूजन करवाया था। विधिवत रूप से इंद्रनाथ भगवान का वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना की गई और यहाँ पे देखिए काफ़ी सक्सेसफुल ये मैच हुआ है। मौसम की वहाँ पे देखिए एक अच्छी, वहाँ पे अच्छा साफ सुथरा मौसम देखने को मिला है।
हरिपार क्षेत्र का हाटी समुदाय कौन सी कैटेगरी में सम्मिलित होने की मांग कर रहा है? तो देखिए एसटी, जिसे आप शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उसमें ये हरिपार क्षेत्र है, उसमें सम्मिलित होने की बात की जा रही है। ये एसटी का दर्जा चाहते हैं, सिरमौर जिला से मूलतः संबंध रखते हैं। और अब देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आज यदि आप समाचार पत्र देखें, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कवरेज इस क्षेत्र को दी गई है। और इन्होंने देखिए कुछ इस तरह की खबरें भी देखने को मिली। इन्होंने कहा है कि हम नहीं तो उत्तराखंड का रुख करेंगे, कुछ इस तरह की इनकी भी डिमांड्स आ रही है। तो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि गिरिपार क्षेत्र को का जो हाटी समुदाय है उनको क्या एसटी का दर्जा प्रदेश सरकार दे पाती है या नहीं। जीआईटी की नवीनतम लेटेस्ट किताब इलास्ट्री टीम के द्वारा अपडेटेड वर्जन के साथ में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है। इस किताब में आपको बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री मिलती है। पोस्ट कोड 817 या उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए, हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों का इस किताब को पढ़ के एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है। तो आप इस श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। जल्दी से आप इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा या फिर इलास्टडी टीम की जो डीलर्स है पूरे हिमाचल का, आपका नज़दीकी शॉपकीपर्स होगा, उसके पास जाकर के भी आप इन किताबों को एक बार रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।